हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 3 जुलाई और 3 जुलाई को आपका एसएससी CSL का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया था। तो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस जो कि आपको नहीं मिल पाया था, तो अभी की इस वीडियो में लोग फोर्थ शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF है, जैसा कि 2 दिन की तरह तीसरा दिन भी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फोर्थ शिफ्ट के पहले प्रश्नों से। पहले फोर्थ, इसके बाद हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि चांग फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है। तो चांग फोक डांस की जब बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। चाक फोक डांस इज अ फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान। चाक डांस इज अ फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इसके अलावा चांग सांग अगर आपसे पूछा जाता, चांग सांग जो डांस है वो आपका किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड होता। इसके अलावा चांग भी रहता तो ही भी नागालैंड होगा। चंगाई भी रहता तो नागालैंडी होता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट वाटर सांबर लेक, ठीक है। ये जो सॉल्ट वाटर सांबर लेक है जो आपका है, वो पूछा गया था कि कहाँ पर है, ठीक है। मतलब भारत के कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। तो भारत के विषय में आप लोग को मालूम होगा। भारत का अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करें तो इस तरह कुछ मैप होगा भारत का, ठीक है। और ठीक है, चलिए ये मैप है भारत का, ठीक है। हंसना बिल्कुल नहीं है। तो मान लीजिए आपका भारत को हम अगर चारों डायरेक्शन में बांटें तो ये 4 डायरेक्शन हुआ। रुकिए 1 मिनट, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका 4 डायरेक्शन होगा, ठीक है। 4 डायरेक्शन में ये दोस्तों आपका नॉर्थ होगा, ऊपर वाला हिस्सा। ये दोस्तों आपका ईस्ट होगा, जिसे कि हम लोग पूर्वोत्तर भारत के नाम जानते हैं। इसके अलावा ये आपका क्या होगा, ये आपका साउथ होगा। और ये आपका क्या होगा, तो ये आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका मैप है, ठीक है। तो ये जो सांबर लेक है, पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि सांबर लेक है कहाँ पर। तो सांबर लेक दोस्तों आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान कहाँ पड़ता है भाई, तो राजस्थान पड़ता है दोस्तों आपका यहाँ, ठीक है। तो सांबर लेक भी दोस्तों आपका कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। तो ये जो आपका हिस्सा है, आपका किसका हिस्सा है, ये आपका नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी है, ठीक है। तो इसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट में करते हैं। ये आपका नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो आपका सांबर जो लेक भी होगा वो आपका नॉर्थ वेस्ट में ही होगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सांबर लेक की जब हम लोग बात करते हैं तो सांबर लेक दिस इज ए सॉल्ट वाटर लेक। सांबर लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन राजस्थान एंड टोटल एरिया ऑफ सांबर लेक इज 5702 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड वाटर इन दिस लेक इज ऑब्टेन फ्रॉम 6 रिवर, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कितने रिवर को ये पानी देता है, ठीक है। तो 6 रिवर को, मानता, रूपनगरा, खारी, खंडेला, मरता और समोर, ठीक है। इसके अलावा सांबर लेक जो है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया है। तो फर्स्ट कौन है भाई, तो फर्स्ट आपका चिल्का लेक है। चिल्का लेक की बात करते हैं कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपका उड़ीसा में स्टेट है, उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप। तो इसका राइट आंसर आपका 5 to 11 इसका राइट आंसर होगा। और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग द आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड द आर्टिकल मेंशन्ड इन पार्ट 2 आर लिस्टेड बिलो। पार्ट आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 6 कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट इन पाकिस्तान। आर्टिकल 8 कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट सेल नॉट बी सिटीजन। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूटी ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट सेल बाय द लॉ रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द 2023 IPL ट्रॉफी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। चेन्नई जो सुपर किंग है 2023 का IPL ट्रॉफी इसी ने वन किया था। इसके अलावा रनअप की बात करते हैं तो रनअप गुजरात टाइटंस बना था। इसके अलावा IPL 2024 का विनर की बात करते हैं कि आपका 24 भी तो खत्म हुई हुआ है ना भाई। तो 24 का विनर कौन है, तो 24 का विनर आपका कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा कोई भी SSC का एग्ज़ाम उसमें आपको पूछा जाएगा। और रनअप की बात करते हैं तो हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी पुस्तक का आपसे लेखक का नाम पूछा गया था। तो गुलामगिरी, तो इसका राइट आंसर
ज्योतिबा फुल्ले होगा। ज्योतिबा फुल्ले वाज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही वाज ए पायोनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया एंड गुलामगिरी पुस्तक वाज रिटन बाय ज्योतिबा फुल्ले एंड ज्योतिबा फुल्ले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज 1973। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हु वाज फाउंडेड सत्यशोधक समाज, तो राइट आंसर ज्योतिबा फुल्ले होगा। ईयर की बात करेंगे तो 1873। और ये जो पुस्तक है गुलामगिरी, ये भी पुस्तक आपका 1873 में ही लिखा गया है। एंड द सत्यशोधक समाज फाउट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड हीज वाइफ सावित्रीबाई फुल्ले वाज अ पायोनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, और ज्योतिबा फुल्ले एंड हीज वाइफ फाउंडेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1851। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान, तो इसका राइट आंसर ईद उल फितर होगा। ईद उल फितर इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सवाल एंड द 10th month of Islamic calendar, and this festival of a Muslim is basically a festival promoting brotherhood, and every person celebrates this festival together and pray to God for happiness, peace and prosperity। ठीक है, इसके अलावा द जॉय ऑफ ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड विद द ग्रैंड एथेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ कर्नाटक, तो कर्नाटक के गवर्नर है आपके करंट में थावरचंद गहलोत हैं, तो राइट आंसर थावरचंद गहलोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच अमेंडमेंट वाज द EWS इम्प्लीमेंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2022, तो इसका राइट आंसर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक इज, तो राइट आंसर साक्षी मलिक होगा। फीमेल रेसलर साक्षी मलिक अर्न द फर्स्ट मेडल ऑफ द 216 Rio Olympics with a third place of 18 August 2016 and 20 years old Sakshi Malik was the first Indian woman to win a medal in wrestling and the fourth to win in any Olympic Games, and Geeta Fogart is a freestyle wrestler who won India's first gold medal in wrestling at the Commonwealth Games in 2010 and she is also the first Indian female wrestler to qualify for the Olympic Summer Games। ठीक है, तो गीता फोगाट के रिगार्डिंग अभी आज ही के फर्स्ट स्टेप में आपका देखा गया था। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी मिलियंस पीपुल वेयर देयर इन इंडिया इन द 2022 पॉवर्टी इंडेक्स, तो राइट आंसर होगा 22.8 मिलियन इसका राइट आंसर होगा, जो कि इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपुल इन वर्ल्ड एट 22.8 मिलियन फॉलो बाय नाइजीरिया 96 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो कि आपका रिलीज़ किया जाता है UNDP एंड OPHI के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड इन टू विच पोस्ट इन 2024, तो राइट आंसर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होगा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इज सर्विंग 4-star फ्लैग ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी एंड ही इज़ द करंट एंड 26 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट है कि पिलन आपसे फ्लूट का हिंदी मीनिंग पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका बांसुरी था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो पिलन गरबी है इज़ द तेलुगु नेम ऑफ द फ्लूट और बांसुरी एंड अदर नेम ऑफ फ्लूट भनी, बशी, बंसी, बसरी, मुरली एंड ए बांसुरी इज अ साइड डाउन फ्लूट originating from the Indian subcontinent and it is an edophone made of bamboo and used in Hindustani classical music and it is known as the Nadi and Tunwa in the Rig Veda and other Vedic text of Hinduism and its importance and operation are discussed in the Sanskrit text Natya Shastra। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ ऑन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम, तो राइट आंसर उरुग्वे होगा। फर्स्ट जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था होस्ट भी आपका उरुग्वे ही नहीं किया था और विनर भी आपका उरुग्वे ही बना था। साथ में रनअप की बात करते हैं तो अर्जेंटीना बना था। इसके बाद जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है हर 4 साल के गैप के बाद होता है, तो 2022 में भी ये हुआ। तो 2022 में होस्ट किया था कतर, विनर बना था अर्जेंटीना और रनअप बना था आपका फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस, तो राइट आंसर आपका महाराष्ट्र नहीं, इसका राइट आंसर आपका गोवा होगा। ठीक है, आपसे परसेंटेज में पूछा था, यहाँ पर आपका अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, सिर्फ पॉपुलेशन है। अगर आपसे परसेंटेज पूछेगा तो गोवा होगा, सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन पूछेगा तो महाराष्ट्र का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका परसेंटेज पूछा था तो राइट आंसर आपका गोवा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो 7 लेवल जो टेक्सोनॉमी का जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, जो कि किंगडम होता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पेसीज होता है, इसको सजाने के लिए आया था। ठीक है, तो आप लोग इसको सजा लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चन्नूलाल मिश्रा बिलोंग टू विच घराना, तो चंगूलाल मिश्रा की बात करते हैं तो यह आपका मिक्स ठुमरी सिंगर है, किराना एंड बनारस घराना, तो ऑप्शन में चाहे किराना होगा चाहे आपका बनारस होगा, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मन ब्लॉक से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, तो नॉर्मन ब्लॉक के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। एंड अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है एंड ऑफन रेफर टू द एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नोबेल प्राइज जीते थे ऑन द नोबेल पीस प्राइज इन 1970। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ही contribute to the green revolution, and the world food prize was created by Norman Borlaug in 1986, and he gave a lifetime of work to feed a hungry food and introduction for synthetic fertilizers and pesticides, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि यूपीएससी जेपीएससी स्टेट पीएससी सो विच फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका राइट आंसर होगा फेडरलिज्म। अगला है व्हाट ड्राफ्ट प्लान टेक 300 years टू मेक एन ऑर्बिट अराउंड द सन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैकमेके इज देयर फॉर प्रोबली द थर्ड लार्जेस्ट dwarf after Eris and Pluto, and Makemake orbits the sun at the average distance of 4.26 billion miles, a little farther than Pluto, and completes one orbit every 310 years. Next है कि who state that like charge repel and opposite charge attract, ठीक है, तो राइट आंसर आपका चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम होगा। इन 1785 फ्रांस साइंटिस्ट नेम्ड चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलम coined a solid mathematical relationship between two electrically charged substances. Coulomb's law, often referred to as Coulomb's inverse square law, is an equation that describes the force that makes bodies attract or repel each other, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट हॉकी क्लब इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, ठीक है। तो द फर्स्ट हॉकी जो है हॉकी क्लब है इंडिया में 1885 टू 1886 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ था यही पूछा गया था, तो कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा द ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट की बात की जाएगी तो ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट आपका बेंगटन कप होगा और ये 1895 में कोलकाता में शुरू किया गया था। अगर आपसे द फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन इन इंडिया जो फॉर्म पूछेगा तो इसका भी राइट आंसर बंगाल हॉकी एसोसिएशन होगा जो कि कलकत्ता में 98 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। अगला है कि द राभा ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो राभा ट्राइब की बात करेंगे तो यह असम से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका असम होगा। अगला है कलारी पट्टू इज़ अ मार्शल आर्ट फ्रॉम प्रैक्टिस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर आपका केरला होगा। कलारी पट्टू इज़ अ मार्शल आर्ट फ्रॉम प्रैक्टिस्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। कलारी पट्टू मीन्स आर्ट ऑफ द बैटल फील्ड एंड लॉर्ड विष्णु इज बिलीव्ड टू बी founder of martial arts in India, and Kalaripattu is considered to be the oldest form of martial arts in India. And Kalaripattu was used a code of war and dynasties in South India, and Kalaripattu is considered to be the most scientific form of martial art in the world. Next question पूछा गया कि according to the 2011 census of India, decadal growth रेट ऑफ इंडिया वाज अबाउट, ठीक है, तो राइट आंसर 77.7 इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल रिपोर्ट्स रिलीज ऑन मार्च 31, 2011 द इंडियन पॉपुलेशन ग्रीव टू 1.1 मिलियन विद द डिकेडल ग्रोथ ऑफ 70.70%। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 903, तो राइट आंसर मैरी क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज वाज मैरी क्यूरी हु ऑन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1993 along with her husbands Pierre Curie and Henry Becquerel, and she with her husband Perry discovered radium, an element that is widely used to treat cancer and also study uranium and the radioactive substance. In 1911 she won the Nobel Prize in Chemistry for the purification of radium, and Curie is also only woman to have won multiple Nobel Prize. She won the Nobel Prize in Chemistry in 1911. नेक्स्ट है कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, तो राइट आंसर ऑपरेशन गंगा होगा। इट इज़ एन इवैक्यूएशन मिशन टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन सिटीजन हु आर करेंटली stranded in Ukraine, and around 20,000 Indians including students were stranded in Ukraine through ऑपरेशन गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर अहमदाबाद होगा। इन द स्टेट ऑफ गुजरात द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज मेनली नोन एज द मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस सिटी।
compared to any other state, and Ahmedabad is located on the banks of Sabarmati River in Gujarat, and the first mill was established in the year 1859, and it is the second largest textile city in India after Mumbai, and Ahmedabad is located very close to cotton growing area, and raw material is easily available here, and a suitable climate is found here, spinning and weaving, and मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया पूछेगा तो राइट आंसर कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, एंड मैसूर हैज़ बीन नोन एज द फर्स्ट एंड ग्रीनेस्ट एंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, एंड मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द कॉटन स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि होला मोहल्ला इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच, होला मोहल्ला इज़ फेस्टिवल ऑफ पीपुल ऑफ विच रिलीजन, तो इसका राइट आंसर आपका सिख होगा। होला मोहल्ला also called Hola is a 3-day 6 festival that usually falls in March. It takes place on the second day of the lunar month of Chat, usually a day after the Hindu spring festival Holi, but sometimes coinciding with it, and Hola Mohalla is a major celebration for Sikhs around the world. Next है Good Friday belongs to which religion, तो right answer Christian होगा। Good Friday is a holy day in Christian day marking the day of purification of Jesus Christ and his death at the Calvary. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द शेप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तो राइट आंसर ट्रायंगुलर होगा। द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लोकेटेड इन वेस्टर्न एंड साउथ इन इंडिया। इट रन्स ऑलमोस्ट थ्रू 8 इंडियन स्टेट of Telangana, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala, and the plateau lies between the two mountain ranges, Eastern and Western Ghat, and the plateau has been area of 4,22,000 square kilometer, cover to 43% of India's land mass, and the Deccan region is very rich in minerals. The major ores found here are mica and iron, or in the Chota Nagpur region, gold and diamonds are other metal are also found. Next है कि the टर्म बनाना किक इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो राइट आंसर फुटबॉल होगा। इसके अलावा अगर आपसे डॉल्फिन किक पूछा जाता तो राइट आंसर स्विमिंग होता। बाकी फुटबॉल से और सभी और भी बहुत सारे वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं। ड्रिबल हो गया, हैट्रिक हो गया, फॉल हो गया, राइट आउट स्टॉपर, डिफेंडर, कम बैक हो गया, बेस्टलाइन हो गया, रिबाउंड हो गया, ये सभी भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खत्री ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो खत्री ट्राइब्स की बात करते हैं तो खत्री इज कास्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मालवा एंड माजा रीजन ऑफ द पंजाब रीजन ऑफ साउथ एशिया एंड फाउंड मेनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। खत्रीज क्लेम दैट दे आर वॉरियर हु स्टार्ट डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड तानसेन सम्मान, तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। तानसेन सम्मान वाज स्टार्टेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन 1981 for excellence and dedication in the field of classical music. In this, an amount of 1.5 lakhs is given as a reward. And Tansen was an Indian musician and poet. The famous singer Tansen was from Gwalior, and he was an important figure in the North India tradition of Hindustani classical music, and he was a court musician during the region of Mughal Emperor Akbar. He is considered one of the Northern 9 gems of Akbar courts. नेक्स्ट है व्हाट इज उर्सा मेजर, तो राइट आंसर होगा कंस्टलेशन, इसका राइट आंसर होगा। उर्सा मेजर also known as the Great Bear, and he is the largest constellation in the northern hemisphere, and it is the third largest constellation among the 88 constellations present in the sky, and this name means large female bear in Latin compared to Ursa minor, also known as the little bear. Ursa major is called big or elder bear. नेक्स्ट है कि इन टर्म ऑफ क्रॉप्स व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYB, तो राइट आंसर आपका हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का राइट आंसर है। द फुल फॉर्म ऑफ HYB इज़ हाई यील्डिंग वैराइटी, एंड दिस आर सीड्स ऑफ बेटर क्वालिटी देन द नॉर्मल क्वालिटी सीड्स, एंड दिस सीड्स प्रोवाइड ए गुड immune system to combat insect and the other disease. And the green revolution in India has adopted the use of high yielding variety seeds, tractor, irrigation facilities, pesticides and fertilizers, and the MS Swaminathan was the father of the green revolution in India, and Norman Borlaug is known as the father of green revolution in the world. Next है कि X and Y are working as a manager in the restaurant but they get unequal pay for equal work. Which article of the directive principle of state policy provides for equal pay of equal work, तो राइट आंसर आर्टिकल 39 होगा। ठीक है, आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राइट आंसर फ्रीडम टू मैनेज
रिलीजियस अफेयर इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 25 to 28 आपका राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन से संबंधित है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट सो आज द सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश इन कलकत्ता, तो राइट आंसर आपका आर्टिकल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगला है कि इन विच स्टेट डज द राइका ट्राइब स्लीप्स, तो इसका राइट आंसर राजस्थान होगा, ठीक है। नोन एज रवाड़ी, रायबरी, राइका, देसाई, देवासी, दिस इज अ वेरी एंशिएंट कास्ट ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ दिस कास्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ अ मेजर एंड एंशिएंट कास्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। रावड़ी पीपल आर मेनली फाउंड इन गुजरात, संचोर, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान इन इंडिया। अगला है कि द राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, तो राइट आंसर होगा इट इज़ अ कर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, तो राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल टू वोट इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका है पांडवानी डांस से आया था, जो आपका छत्तीसगढ़ का डांस पूछा गया था जो कि महाभारत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका पांडवानी होगा। पांडवानी डांस इज अ यूनिक फोक परफॉर्मिंग आर्ट छत्तीसगढ़ डेट नरेट्स टू द फोक टॉक्स एंड टेल्स एंड रीजन ऑफ द इंडियन इपिक महाभारत, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। बाकी हम लोग सभी प्रश्नों को देख लिए हैं, तो और जो प्रश्न जाएंगे उसको हम लोग PDF में देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब तक के लिए जय हिंद।